श्रीलंका से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आर्थिक आपातकाल झेल रहा श्रीलंका अब सियासी आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। कैबिनेट के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग और तेज हो गई है। पूरा देश सरकार विरोधी प्रदर्शन के लिए सड़क पर आ चुका है, लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफे से इनकार कर दिया है। दूसरी ओर श्रीलंका में जरूरी चीजों की किल्लत हो गई है। देश में ना तो दवा है, ना ईंधन, खाने पीने की चीजों को भी तेजी से कमी हो रही है। इन लोगों ने हमें बताया है कि तकरीबन 10 से 12 दिनों से ये इंतजार कर रहे हैं डीजल का। और इसी तरह की तस्वीरें श्रीलंका के तमाम इलाकों में तमाम पेट्रोल पंपों के बाहर है। सोने की लंका लुटने की ग्राउंड रिपोर्ट। Diesel in the last 10 days. That's all. We are waiting. We are coming early morning and 5 a.m. and we are going 11 p.m. ऑयल का द एंड, आईसीयू में अस्पताल। ये हॉस्पिटल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। People are not happy with particular government. Right? Hardly any fuel, no gas, nothing. कतार में देश और कंगाली का कोहराम। कंगाली ने श्रीलंका को इस मोड़ पर पहुंचा दिया है कि विदेशों में उसके दूतावास भी बंद होने शुरू हो गए हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने इराक और नॉर्वे में अपने दूतावास को बंद करने का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, सिडनी के कॉन्सुलेट को भी 30 अप्रैल से अस्थायी तौर पर बंद किया जा रहा है। हालांकि सरकार की दलील है कि मौजूदा हालात के मुताबिक वह अपने विदेश विभाग का पुनर्गठन कर रही है। आर्थिक तौर पर पूरी तरह चरमरा चुके श्रीलंका में अब जनता के सब्र का बांध टूट चुका है। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर उतर आए हैं, आक्रामक होते जा रहे हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि श्रीलंका के मिरिहाना में पुलिस ने जब 54 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया तो 300 वकील उनकी जमानत लेने के लिए पहुंच गए। इसके साथ ही वकीलों ने ऐलान कर दिया कि देश में जहां भी सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी पकड़े जाएंगे, वकील उन्हें छुड़ाने के लिए कोई फीस नहीं लेंगे। सिर्फ वकील ही नहीं, बल्कि श्रीलंका की मशहूर हस्तियां भी अब प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी हो चुकी हैं। ये तस्वीरें श्रीलंका के मशहूर क्रिकेटर सनथ जयसूर्या की हैं, जो हाथ में पोस्टर लेकर राष्ट्रपति को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। जयसूर्या जैसी हस्तियों के सरकार विरोधी मोर्चे में शामिल हो जाने से प्रदर्शनकारियों का हौसला और बढ़ गया है। श्रीलंका की जनता का यह गुस्सा जायज भी है, क्योंकि जरूरी सामान के लिए भी लोग हफ्तों से कतार में लगे हैं। एबीपी न्यूज जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो तेल के लिए 10-10 दिन से कतार में लगे लोगों से हमारी मुलाकात हुई। श्रीलंका किस तरह के आर्थिक संकट से जूझ रहा है और लोगों को किस तरह की तकलीफ हो रही है, उसकी बानगी है ये तस्वीर एक पेट्रोल पंप के बाहर की। लोगों ने मुझे बताया है कि 10 से 12 दिनों से ये लोग डीजल का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह से प्लास्टिक के केन लेकर के डीजल का इंतजार 10 से 12 दिनों से किया जा रहा है। और ये तो आप ये प्लास्टिक के केन की कतार देख रहे हैं। पेट्रोल पंप के बाहर जो सड़क है उस पर लंबी कतार है गाड़ियों की भी। For how long the wait is going? For 12 days, we are facing a big problem. We don't have jobs. We don't have we don't have foods. We are facing lots of problems in Sri Lanka in this time, and we are waiting for 12 days for diesel. 12 days daily we are waiting. We are coming early morning and 5 a.m. and we are going 11 p.m. every day. So we don't have eating something, or we don't have, only we are drinking water. And ये लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल पेट्रोल की सप्लाई जो है वो ठीक ठाक कही जा सकती है, लेकिन डीजल की सप्लाई काफी प्रभावित हो रही है और इसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। और इसी वजह से लोग डीजल के इंतजार के साथ साथ सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि देश के बड़े बड़े अस्पतालों में जान बचाने वाली दवाएं भी खत्म हो चुकी हैं। इसलिए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी सड़क पर आ चुका है। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। लोग इस तरीके से अपने गुस्से का प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रदर्शन है ये हॉस्पिटल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। इन्होंने जो माथे पर पट्टियां पहनी हुई हैं उस पर लिखा है गोटा गो। राष्ट्रपति के खिलाफ ये प्रदर्शन है। People are not happy with particular government. Right? Hardly any fuel, no gas, nothing. Even we are having no drugs. Right? Hardly any drugs.
Likewise, we are going to face a lot of problems. I don't know what will happen tomorrow. पूरा देश अब राष्ट्रपति को हटाए जाने की मांग कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने एक बार फिर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, जबकि श्रीलंका की पूरी कैबिनेट 24 घंटे पहले ही इस्तीफा दे चुकी है, जिसके बाद नए वित्त मंत्री की नियुक्ति हुई, लेकिन उन्होंने 24 घंटे के अंदर अपना इस्तीफा भेज दिया। अब राष्ट्रपति को अंतरिम सरकार के गठन की सिफारिश की गई है और 48 घंटे का आपातकालीन सत्र बुलाया गया है। श्रीलंका की कहानी फर्श से अर्श तक और फिर अर्श से फर्श तक आने की एक हैरत अंगेज मिसाल है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब श्रीलंका एशिया की एक ताकतवर अर्थव्यवस्था बन चुकी थी, लेकिन केवल 3 सालों में ही श्रीलंका इस कदर तबाह हुआ कि आज यह देश तिल तिल के लिए तरस रहा है। यह बात इसकी भी मिसाल है कि कैसे सरकार की गलत नीतियां एक देश को कुछ ही वक्त में कंगाल बना सकती हैं। श्रीलंका 15 सालों में कैसे अमीर बना और फिर कैसे गरीबी के दलदल में फंसा, इसकी वजह सरकार की गलत नीतियां हैं और ये हम सब के लिए सबक है। समझिए कि श्रीलंका क्यों तबाह हुआ। उसकी तबाही की पहली वजह थी 2006 से 2018 तक विदेशी कर्ज से विकास ने रफ्तार पकड़ी। दूसरी वजह, सरकार ने कर्ज का सही इस्तेमाल नहीं किया। तीसरी वजह, चुनाव जीतने के लिए कर्जदार देश ने टैक्स छूट दे दी। एक तरफ कर्ज में दबी सरकार ने लोगों को टैक्स में छूट दी, तो दूसरी ओर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जरिया पर्यटन ठप हो गया। 2018 में श्रीलंका को पर्यटन से 43,000 करोड़ की आमदनी हुई थी और 2021 में यह आमदनी घटकर 2,000 करोड़ तक पहुंच गई। इन गलतियों का नतीजा ये रहा कि आज श्रीलंका पाई पाई के लिए तरस रहा है और वहां की सरकार पूरी तरह से लाचार है। इसे आप यूं समझिए कि इस वक्त अगर सरकार की आमदनी 100 रुपए है तो उसका खर्च 111 रुपए पहुंच चुका है, जिसमें 70 रुपए तो उसे सिर्फ उधार चुकाने में खर्च करने पड़ रहे हैं और देश के दूसरे खर्च जैसे सैलरी, आयात जैसी जरूरी चीजों के लिए उसके पास सिर्फ 41 रुपए ही आते हैं। श्रीलंका की यह हालत एक सबक है कि सरकार की नीतियां कैसे किसी देश को तबाह कर सकती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।